मैं ये कहता हूँ कि ये जो कमीशन का जो ये स्टेप है ये बहुत ही सराहनीय है और मैं ये समझता हूँ कि कमीशन ने सही फैसला किया है। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जो पल हमारे से छीने गए हैं वो हमें वापस कैसे मिलेंगे। हमारा जम्मू प्रांत आप जानते हो लखनपुर से लेकर पुंछ तक और बनाल तक था और 100 किलोमीटर में, और उस वक्त भी जो हमारी आबादी थी वो वहाँ से कम 10 गुना ज़्यादा थी। 10 गुना नहीं, मतलब 10% ज़्यादा थी। कश्मीर से जम्मू की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, एरिया 6 गुना ज़्यादा था और जम्मू की सीटें उस वक्त भी 7 कम थी। और जैसे जैसे आज तक जो भी हुआ, मैं ये समझता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ एक जो परिवार है उसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए सब कुछ हुआ गया। चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने यहाँ पर धारा 370 लगाई, 35A लगाया। उस वक्त भी बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, आप जानते हो कि उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया था, जिन्होंने संविधान निर्माता हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी। लेकिन फिर भी इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई उसी वक्त हमारे जम्मू से भेदभाव शुरू हो गया। जम्मू से इन्होंने रिप्रेजेंटेशन कहाँ से ली? आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर जो बीजेपी के जो जीते हुए होते थे, आज भी सांबा की मिसाल है। हमारे यहाँ पर बड़ी पुरानी बात है कि यहाँ पर बीजेपी के जीते थे और उन्होंने कहा नहीं जी आप आइए, ओथ आपकी ही होगी। ओथ उनकी करवा दी गई। उस वक्त कोई पूछने वाला नहीं था, ना तो मीडिया था। जैसे आज आप हर एक चीज़ का जो बाल की खाल उतारते हो, उस वक्त कोई नहीं था। उस वक्त जो बोल दिया जाता था वो रेडियो पर बोलते थे, वो सरकारी फरमान हो जाता था। लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। मैं ये कहता हूँ कि आज भी कहाँ हमें इंसाफ मिला। आज भी हमारा एरिया अगर देखा जाए तो और सीटें बढ़नी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फिर भी आयोग ने सारे पैरामीटर देख के जो किया है, मैं आयोग की बहुत सराहना करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी की, कि जिन्होंने उनको बोला कि पक्षपात के बगैर यहाँ पर डिलिमिटेशन हो, और उन्होंने ऐसा जो ड्राफ्ट बना के रखा है। मैं कहता हूँ कि जम्मू के लोगों में बहुत सी खुशी की लहर है और हमारे सांबा की 3 सीटें बन गई हैं। ये और भी खुशी की बात है कि यहाँ पर हमारी जो है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी। और दूसरी मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि खाली यहाँ पर डिलिमिटेशन की बात नहीं है, हर एक चीज़ में हमारे से भेदभाव हुआ है। आज वो चीज़ नहीं है, आज किसी के साथ भी भेदभाव नहीं है। आप ये कहो कि कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ऐसा नहीं है। सभी के साथ जम्मू और कश्मीर को हमने पूरे जो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, एक नई चीज़ जोड़ी है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। हम ये चाहते हैं, आपने यहाँ भी देखा कि पॉलिटिकल सिनेरियो बदला है, यहाँ पर अपोजिशन लगभग ना के बराबर हो गई है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाली सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। सर अभी भी कुछ जो पार्टी है कि आयोग ने सारे पैरामीटर जो हैं उनको चेक करके दिया है। हाँ, अगर उस वक्त ये लोग बोलने वाले होते, मैं अब उनके नाम नहीं लेना चाहता, कि उस वक्त तो ये उनकी झोली में जाके बैठ जाते थे, कहाँ बोलते थे। आज जिस चीज़ की ज़रूरत है कि अगर उस वक्त डिलिमिटेशन हुई होती तो कैसे ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो जाती। और मैं कहता हूँ कि अगर प्रॉपर तरीके से या पॉपुलेशन का आधार बना के, एरिया का आधार बना के, बॉर्डर एरिया का या जिनका टेरेन बड़ा टफ है, अगर उस हिसाब से बनाई जाती तो हमारे, आप देखो ना कैसी कैसी हमारी जो सीटें हैं, जैसे बनी की है, बसोली की है, कैसे कैसे एरिया हमारे, किश्तवाड़ का एरिया, कहाँ पाडर, कहाँ दक्षिण मड़वा, कहाँ शात्रु, ऐसे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर बोलो उस वक्त इनको ये नज़र नहीं आया। उस वक्त इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स की। इन्होंने जम्मू का, चाहे वो हिंदू था, चाहे मुसलमान था, चाहे सिख था, चाहे ईसाई था, सभी को इन्होंने दरकिनार किया। सर पहली तारीख